वेलकम बैक सुनीता मोर ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपने देखा कि तिलक मेरे भाई का चढ़ चुका है, तो आज है तेल। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जब तेल चढ़ेगा मेरे भाई का, तो वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और अब हम चल रहे हैं नीचे। ऊपर कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, शादी का घर है तो सबको पता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली वीडियो शेयर करूं। पूरी कोशिश है, बट मैं कर भी रही हूं। और तो अभी मैं जाऊंगी नीचे। पहले सबसे पहले खाना वाना बनाएंगे, फिर उसके बाद पूजा पाठ होगी। जो कुछ भी होगा वो आपके साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू रहेगा और पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलते हैं नीचे। अभी मैं छत पे आई हुई थी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, और अब जा रहे हैं नीचे। काट वाट के दिए रहे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन और मेरी बहन की बेटी और ये तीनों लोग, चारों लोग, मम्मी लोग, ये सारे लोग बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या ही बातें कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और मैं यहाँ पे काट रही थी पपीता। तिलक में बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए थे, तो कुछ उसमें से ख़राब भी हो रहे थे क्योंकि एक दिन पूरा बीत चुका था। तो फ्रूट कट मतलब ख़राब हो रहे थे, तो ये हुआ कि चलो उनको निकाल के फैला दिया जाए, और जो थोड़े थोड़े ख़राब है उनको निकाल के साइड कर देते हैं, और जो थोड़ा बहुत ठीक है उनको निकालते यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मंडप गड़ना स्टार्ट हो चुका था। मेरा भाई लेके आया था चप्पल, और ये वाले मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे बाबा है, मेरी दीदी है, मेरे हस्बैंड है, सब कोई यहाँ पे है। और जो भी गेस्ट आए हुए थे तिलक में, वो सारे के सारे गेस्ट चले गए थे। बस हमारी ही फैमिली के लोग बचे थे। ये मेरी मम्मी है, और यहाँ पे मम्मी के जैसे जेठ वगैरह होते हैं ना, तो इसी वजह से मम्मी यहाँ पे घूंघट की हुई है। यहाँ पे मम्मी बना रही हैं, थापा दिया जाता है, हम लोगों में कहते हैं थापा देते हैं। तो यहाँ पे जब मंडप गढ़ रहा होता है ना, तो ये जो खंबे खंबे टाइप में बने हैं ना, ये आम के पेड़ के मतलब बने हुए हैं, तो इसमें हमें थापा देना है। तो ये तो बुआ देती है या तो फिर मतलब मम्मी देती है। तो बुआ मेरी इस टाइम पे आई नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मम्मी ही कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा गेस्ट मतलब शादी में ना ज़्यादा ही गैप हो गया है, जिसकी वजह से लोग रुके नहीं हैं। कुछ ना कुछ आज के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो जिसके पास भी टाइम नहीं होता वो अपना अपना काम करने के लिए सबसे पहले निकल जाता है। तो सारे लोग जा चुके थे, बस हमारी ही फैमिली थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी थापा दे रही हैं। बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए ये आज भी हम लोगों के में आज भी ये रीत चली आई है, और बहुत पुरानी ही रीत है। तो ये अभी भी हमारे घर वाले मतलब पूरी फैमिली यूज़ करती है। तो यहाँ पे मम्मी थापा दे रही। इसी तरह पूरे जितने मतलब 5 खंभे बने थे, 5 में ही थापा देना था, तो मम्मी 5 में दी है। यहाँ पे 5 लोग हैं, मतलब इनके ना बैक साइड पे भी थापा देंगे, भी देखना आप लोग, मम्मी दे रही हैं। कि जिन जिन लोगों ने किया होता है, जिन जिन मतलब खंभे गाड़े होते हैं ना, उन लोगों को थापा देना ज़रूर होता है, ताकि मतलब पता चल जाता है कि हाँ इन लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मम्मी दे रही हैं थापा। तो 5 लोग थे, 5 ही लोग यूज़ करते हैं, तो 5 लोगों को मम्मी ने थापा दिया था, और देख सकते हैं आप। और उसके बाद गाइस मैं आपको ये बता दूँ कि मतलब आप लोग पूछ रहे थे किसकी शादी, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे भाई की शादी है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँची थी। बहुत ज़्यादा अफसोस था मुझे, लेकिन फाइनली मैं पहुँची हूँ। उसके बाद यहाँ पे मंडप गढ़ ही चुका था, मतलब गढ़ने के लिए तैयार था, मम्मी थापा ही दे रही थी। मैंने वीडियो ज़्यादा फास्ट नहीं की, क्योंकि वीडियो फास्ट करो तो आप लोग कहते हो कि समझ में नहीं आता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो फास्ट नहीं की है। और एक एक चीज़ बारीकी से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम लोगों में जैसे, क्योंकि मैं अपनी शादी में तो रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाई थी, बट मैंने ये सोचा था कि नेक्स्ट शादी मेरे भाई की होगी तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी। इसी वजह से मैं A to Z चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। मंडप हमारा गढ़ के स्टार्ट हो चुका है। मुझे अपनी शादी का याद आ रहा है कि मेरी शादी में भी इसी जगह पे यहीं पे हुआ था, तो मुझे सारी की सारी चीज़ें अच्छे से याद आ रही थी। और पता है अक्सर मेरे यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी कुछ घर में फंक्शन होता है ना, तो मतलब मेरे यहाँ का पानी मतलब ख़त्म ही हो जाता है, मोटर ख़राब हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो आज भी हमारे यहाँ मोटर ख़राब हो चुकी थी, और वही चीज़ सतीश चेक कर रहे थे। इनको थोड़ा बहुत आता है चेक वेक करना, तो ये वही चेक कर रहे थे। और साथ में जब मंडप बढ़ता है ना, तो उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे में लपसी पूड़ी खिलाई जाती है, या फिर खीर पूड़ी खिलाई जाती है। तो मम्मी साफ बच्चों कन्याओं को खाना बना रही थी, लपसी। तो दूध मतलब आया था, लेकिन वो ख़राब हो चुका था, पता नहीं क्या हुआ था कि जूठा हो गया था, इसकी वजह से खीर नहीं बनी थी, तो लपसी कर रही है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, मंडप में पूरा देखो फैला हुआ था कासा वासा। मैं वही सारी चीज़ें हटा रही थी। पूरा घर एक तरफ साफ़ करते रहो, दूसरी तरफ फैलता जा रहा था, एक तरफ साफ़ करो, दूसरी तरफ फैलता जा रहा था। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। सच्ची बताऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, लेकिन फिर भी ये था कि घर में कोई है नहीं, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे चले गए थे, तो काम भी हमें ही करना था। तो बस हम काम भी वही कर रहे थे। तो देखो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, और सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं ना कि बस टाइम निकले में घर वालों को कहने का मतलब है बस जल्दी जल्दी निपटे, कैसे भी हो जल्दी जल्दी निपट जाए। तो यहाँ पे मम्मी कंचिका कहते हैं हम लोगों में, लेकिन कुमारी खिला रही हैं मम्मी। देखो सिर्फ 5 बच्चे मिले हैं और कोई मिला भी नहीं है। और यहाँ पे मेरी बेटी की दीदी, ये दोनों जुड़वा हैं, सिर्फ एक 15-15 दिन का गैप है।
और यहाँ पे कन्या खिलाने के बाद ये है शाम की वीडियोस। तो यहाँ पे अब जाएंगी मम्मी लोग ताल पे। ताल मतलब जो जो लोगों को पता होगा ताल क्या होता है, तो हम लोगों में मंडप करने के बाद शाम के टाइम पे गाना बजाना होता है और मंडप ताल पे जाया जाता है। वो चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले जैसे भाई को तेल चढ़ेगा आज, तो उससे पहले जो लोग ताल पे जाते हैं, जो लोग करते हैं पूजा, तो उन लोग को भी हल्का हल्का तेल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे वही परंपरा चली आ रही। फिर उसके बाद यहाँ पे चक्की का काम हो रहा है, जिसमें कि जितनी टाइम मंडप मैन के दिन मंडप मतलब मंडप पे पूजा होगी, उसी टाइम पे ये जो दाल दर के निकलेगा, पहले के ज़माने की रीतें हैं, वो दाल मतलब यूज़ होगी। तो उसी पे अब ये लोग पीस रहे हैं। इस समय मेरी दीदी कुछ वॉशरूम गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, तो उनका वेट हो रहा था। तो ये है मेरी बड़ी बहन। आप इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाता होगा कि हम टोटल 4 भाई हैं, मतलब 2 बहन 2 भाई हैं। सबसे बड़ी दीदी है, फिर भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा छोटा भाई है। तो देखो ये मेरी बहन है, ये पहुँची है, तो अब चक्की चलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो चुकी है। और ये रीति बहुत ज़्यादा मतलब मेरे टाइम पे नहीं हुआ था, लड़कों की बारात में होता है, लड़कों की शादी में होता है। मेरे पे ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। अलग अलग परंपरा, अलग अलग चीज़ें हुई थी, कि हुई भी थी कि नहीं हुई थी, मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है। 7 साल पुरानी बात हो गई है, तो मुझे ठीक से याद नहीं है। भाभी आपने लिया? उसके बाद यहाँ पे करने के बाद ना हम लोगों में एक वो होता है जिसपे पहले धान गेहूँ कूटा जाता था ना, मूसर कहते थे कि क्या कहते थे, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो ये सब करने के बाद, हाँ मतलब ये सब करने के बाद अब ताल पे जाया जाएगा। वो भी कूटा गया था। कूटने के बाद फिर यहाँ पे जा रहे हैं, अब सब लोग जाएंगे ताल पे। तो जो इन्होंने ले रखा है, ये मेरी चाची हैं, पीछे मेरी मम्मी है, और ये जो ले रखी है तसला, वो मेरी मतलब नाउन है हमारे गाँव की, जो पूरे रीति रिवाज से सारी चीज़ें करवाती हैं। तो आज तो ये कर रही हैं। अब ये सब लोग जा रहे हैं मतलब ताल पे। ताल से आएंगे, गाना बजाना चालू होगा। गौनई गाँव हम लोगों में कहते हैं गौनई, तो गौनई गाएंगे, गौनई गाएंगे। ये सब लोग गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि छोटी सी मतलब मेरी बेटी भी थी, मेरी दीदी की भी बेटी थी। तो मैंने सोचा जब मेरा कोई काम नहीं है, अगर मैं भी ये पूजा में पार्ट लेती तो मैं भी जाती। बट मैंने सोचा कि घर में भी तो कोई होना चाहिए। तो पापा और बड़ा वाला भाई था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं ही ना जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैं नहीं गई, घर पे ही थी, इसकी पता ही है कि शादी घर है तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, इसलिए तो मैं नहीं गई थी। दोनों को देख रही थी। और ये सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, जितना भी टाइम लगता है करते हैं, करके आते हैं। मैं आगे आपको वीडियो जब जाऊँगी साथ में, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कंटिन्यू बराबर, तो देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पापा हैं, आपको नज़र आएंगे, ये मेरे पापा हैं। मैं कभी कभी पापा की वीडियोस ऐड कर देती हूँ ना, तो मेरे पापा कहते हैं क्या बनाती रहती है तू, ये क्या करती रहती है तू। तो देख सकते हैं आप, ये पापा हैं। और गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी हुई है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ठंडियों के टाइम पे ना छोटे छोटे पिल्लू हो जाते हैं, तो इतने सारे पिल्लू हैं, मैं क्या ही बताऊँ यार। और देखो वापस भी आ गए हैं वहाँ से, पिल्लू हैं। और ये सारे ना दोनों उसके साथ खेल रहे हैं, उसको नहीं छुओ। तो ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं। तो ये लोग भी आज हमारे गांव में कम से कम 3 या 4 शादियां, मतलब 3-4 लोग घर में तेल था और सब लोग ताल पे ही होके आ रहे थे, जा रहे थे। और अब हो गई है रात का टाइम, तो इस समय मेरा भाई का तेल चढ़ेगा। तो ये मेरा भाई, मम्मी सबसे पहले जो हमारे घर के जो मेन देवता होते हैं उनके दर्शन करवा रही थी मम्मी मेरे भाई को। और उसके बाद फिर अब लेके जा रही हैं इनको मंडप के नीचे। सबसे पहले मेरी बेटी तेल चढ़ाती है अपने मामा को, वो तेल चढ़ा देती है क्योंकि मैं चढ़वाती हूँ तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाती। फिर अब दीदी की बेटी कर रही है, सब जो कन्याओं को किया जाता है तो कन्या ही कर रही थी, फिर मेरी बेटी, फिर उसके बाद मेरी दीदी की बेटी, तो दोनों लोग करते हैं। फिर एक और लोग कम पड़ जाते थे, फिर तो टोटल 3। आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं लड़कियां, तो थोड़ी बड़ी थी, तो फिर घर के बगल में चाचा की बेटी थी तो उनको बुलाया, उससे करवाया, तो तीनों लोग कर दिए, 3 पूरे हो गए थे। तो इस तरीके से तेल चढ़ता है, मतलब जैसे आप लोगों के हमें सब लोगों में आपको पता है हल्दी लगाए जाते हैं ना, वैसे पहले हम लोगों में तेल चढ़ता है। तो पहले भाई को तेल चढ़ा, फिर उसके बाद अब जो हल्दी का दिन नहीं बचा है तो हल्दी और मेहंदी एक ही दिन किया जाएगा, दोनों साथ में ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम लगाया जाता है। तो देखो मेरी दीदी की बेटी, और गुड़ भी और पैसे भी, दोनों चीज़ें साथ में दी जाती हैं। तो ये भी आई होप आप लोग, यही एक छोटा सा ब्लॉग है, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा आपको सारी चीज़ें।